कुमार हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हा नंद कुमार। ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहाँ सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूर्वा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हा नंद कुमार। ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहाँ सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूर्वा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं, बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें। इस कोई काम ऐसे भी रहे वहां में केवल हम घर की माता को रहना आवश्यक, सबरे बाहर जाओ। यहाँ पे ग्वाल बाल सबरे रोन लगे, मैया हम में लाला में कोई भेद मत जानो, हम बस रूपते अलग अलग हैं, प्राण हम सबन के एक ही हैं। लाला की चढ़ रही है तो हमारी चढ़ाए दो। मधुमंगल सीधा लगाओ भैया चौकी हमारी लगाओ, हम यहीं बैठेंगे, हमारे हल्दी चढ़ेगी। मैया लेके आई भीतर तो एक डंडा, बोले भाग रहे हो कि नहीं, 24 घंटा लाला के पीछे ही पड़े रहो, कोई तो कार्य ऐसो लाला को ब्याह है व्यवहार हो, कोई मजाक, चलो सबरे बाहर जा खड़े है जाओ। मैया हम बैठ जाएंगे तो का है जाएगो, बोले ऐसा कहें कि हल्दी के क्रम में घर की माताएं बहनों को ही रहना चाहिए, भूत प्रेत पिशाचन ने आसपास नहीं रहना चाहिए, चलो भगो यहां से, तुम सबरे भूत प्रेत ही हो, जाओ यहां से। मैया ऐसो हमारा अपमान सो मत करे कर, बोले अब जा रहे हो कि नहीं। सबरे ग्वाल बाल बेचारे बाहर खड़े है गए, एक खिड़की से झांक के देख रहे हैं, ठाकुर जी ग्वाल बालन ने देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने तो हम ते वचन दियो कि तू सब क्रिया में हमारे संग करेगो ब्याह की। ठाकुर जी बोले 2-4 क्रिया में तो अकेले ही जाऊंगा, फिर थोड़ी तुम्हारे संग करूंगा, फिर में मैं अकेला रहूंगा, अभी 2-4 क्रिया इनमें खड़े रहो बाहर ही। ग्वाल बालन को कुतूहल है रही है, ग्वाल बाल सब मन घबराने, ग्वाल बाल सब मन घबराने, लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने। गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू नेक हल्दी चढ़वाए ले, फिर हमारे पास आई जाइयो, हम बाहर ही खड़े हैं। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं, लाला की इतने दिना की लगन करके आई, अब लाला बाहर ना जावेगो, अब लाला भीतर ही रहेगो और भूत प्रेत भीतर नहीं आवेंगे, तुम सब रे बाहर रहोगे, लाला भीतर रहेगो। ग्वाल बालन को तो इतने मन में घबराहट रहने लगी, अब हम क्या करेंगे। सब लोग इधर देखो, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर लीला है। ग्वाल बाल सब बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। तब मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। मधुमंगल बोलो अब तो एक ही तरीका है, लाला के बगैर हम ना रह सके, हमारे बगैर लाला ना रह सके, और मैया ने कह दी है कि लाला बाहर ना आवेगो, हम भीतर ना जा सके। बोले अब तो एक ही तरीका, बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे। सब रे अपने अपने घर जाओ, लहंगा लेकर के आओ, चुनरी लेकर के आओ, पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन में लालिमा लगाओ, गले में हार पहन पहन के घुस चलो भीतर। अब ठाकुर जी सबसे छोटे हैं अपने ग्वाल बालन में, जब ग्वाल बालन की मंडली ठाकुर जी लेके चले तो ग्वाल कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है,
सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, सब तो नैने से हैं। कोई बड़े छोटे सब लेकर के आए, कोई को लहंगा इतना ऊंचो कि घोंटू घोंटू तक घूम रहो है, कोई फरियासी पहन के आएगो, कोई चुनरी डार के आएगो, सब प्रकार से अपनो सबने श्रृंगार कियो। मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, पहनो घाघर चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, और कर लो घूंघट चार, कर लो घूंघट चार बिलांद, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांद। कितनो ऊंचो घूंघट कियो, एक बिलांद इतनो रे, यहाँ ते नापो, अब यहाँ ते चार चार इतनो इतनो घूंघट करके सबरे ग्वाल बाल गोपी बन गए। अरे मधुमंगल कैसे लग रहे हैं? बोले दिख थोड़ी रहे हो, कैसे लग रहे हैं, घूंघट करके खड़े हैं, कैसे भीतर जानो है। चलो भैया सबरे, बोले कहाँ चले? हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी। भैया इतनी जल्दी रचना आवे नहीं मन में, मैं कितनी बार बैठो रहूं कि आज कोई भाव आ जाए, आज कोई चिंतन आ जाए, पर आज तो लाल जी से प्रार्थना करी भैया हल्दी मेहंदी होनी है, कछु तो बताओ। तो ये लीला लाल जी ने बताई है, और महाराज जी मैं अंत में बताऊंगा। ये लीला लिखवे के बाद में फिर एक पद मिलो, और वह पद से स्पष्ट है गई कि ये लीला हुई है, ऐसी ही लीला भैया। हमारे लाल जी हर बार ऐसा ही करें, पहले रचना करवा दें पद की, बाकी बाद फिर मोहर, क्योंकि मन में संशय रहे, हम अपने मन से तो नहीं बना रहे लीला, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से एक संकेत दिला दे, बोले देखिए रख रही लीला। और वह लीला में संकेत मिल गयो कि ग्वाल बाल सखी बन करके गए हैं लाला की अंतरंग लीला में। सबरे घूंघट कर करके चार बिलांद और महाराज लहंगा फरिया घुमाते भये, घूमते भये, चक्कर खाते भये पहुंच गए नंद भवन। द्वार पे खड़ी हैं गोपी, हेरी कौन की हो सबरी? समझ रहे हो, ब्रजवासी तो समझ जाएंगे, और बाहर के इनको कैसे बताऊं, मैं तो कथा ही ब्रज भाषा में कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने पहले दिन कही ज्ञान वैराग्य आदि सब यहाँ हाथ जोड़ करके ब्रह्माचल के नीचे खड़े हैं, श्री जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तो भैया कथा में केवल लीला चल रही है, ना भाव तो सुनियो। एरी कौन की है सबरी, कहाँ ते आ रही हो? मधुमंगल सीधा में सब मुंह बना के, अरे हम तो लाला को हल्दी चढ़ावे आई हैं, हल्दी चढ़ावे आई। इतनो इतनो घूंघट करके, इतनो घूंघट तो हमने वो कभी अपने सास ससुरन ते नहीं कियो। बोले अभी नई प्रथा चली है। बोले काय की नई प्रथा? बोले हम सबन को अभी ब्याह भयो एक ही दिना, और जादना हमारो ब्याह भयो, हम सब की मैया ने कह के भेजो तुम नंदगाम जा रही हो, नंदगाम में नंद जी को छोरा है। घूंघट उठा उठा के देखा सबन ने, इतनो ऊंचो घूंघट करियो को उठावे तो तुम्हारा मुख नहीं दिखे। या हमारे चार चार बिलांद को घूंघट करके आई हैं हम तो, लेकिन लाला को हल्दी तो चढ़ावेंगे। आहा गोपी भेष धरे सब ग्वाला, गोपी भेष धरे सब ग्वाला, पहुँचे नंद भवन के द्वारा, पहुँचे नंद भवन के द्वारा। नव विवाह भयो है अब ही, नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए, हाँ नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हन। अच्छा नहीं नहीं बहुओ सबरी? बोले हाँ कौन सी कियो? अब भाई ये तो गांव छोटे छोटे ही हैं। बरसाने नंदगाम में आज भी कोई अगर कह दे मैं बरसाने ते आऊं तो कौन से को है, तो वो नाम बतावे, मैं फलाने को हूं। अच्छो वाको है? बोला अच्छा अच्छा भैया आ जा, पहचान जाए, सबन को पता चल जाए। नंदगाम ते भी कोई कह दे अब भैया नंदगाम ते आए हैं,
अच्छा कौन से को है? बोले उनको छोरा हूं मैं। और अरे हम तो ना जाने। अरे उनको नाती हूं मैं। बोले उन्होंने ना जाने। अरे उनको पर ना, अच्छा हाँ उनको नाम तो सुनो हमने। ऐसे करके सब जाने एक दूसरे को। कौन सी कियो सबरी बहू? चलो अपनी सास के नाम बताओ। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, जितने भी ये सबरे अपने मैयान के नाम ही बोलने लगे। बोले उनकी बहू है। सब सखी के हैं। मधुमंगल ते कौन ने ब्याह कर लियो? ये तनसुका मनसुका ना दीन के ना रूप के, इनते कौन ने ब्याह कर लियो? वो सामने ही खड़े हैं। अच्छा ऐसा क्या कह रही हो? मधुमंगल बोला अरे हमारे काजी कह रही है, काय को बोल रहे हो, पता चल जाएगी। ना ना तो लड़ेंगे तो, कि हम तो बहू बन के आए ना उनकी, अपने पति के बारे में कैसे सुन लेंगे? गोपी सब कह रही इनते ब्याह कौन ने कर लियो, और इनको ब्याह भयो कब? तब भीतर से एक गोपी बोली अरे ब्याह भी तो मधुमंगल को भयो है, तनसुका मनसुखा को भयो है। 2 रूटीन में ब्याह करे आए होंगे, कोई को बुलाए हो नहीं कि कहीं कोई खा नहीं जाए, बारात में कछु होएगा नहीं है कि होगा कभी ब्याह, हमें क्या पता। सब बात है लगी। वास्तविकता तो ये है। इतने में यशोदा मैया बोली एरी सबरी कहाँ हो? यहाँ छोरा बैठो है या कि हल्दी भई ना, तुम सबरी बाहर कर। अरे देखो यहाँ पर जन कहाँ से नई नई बहू आ गई हैं। तब यशोदा मैया आई। आहा यशोदा मैया आनी तब ही, यशोदा मैया आनी तब ही। जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, मैया तो सब जाने। और ये सखियां तो कभी कभी ठाकुर जी को ग्वाल बालों को दिखती हैं, यशोदा मैया तो रोज देखें। एक ग्वाल बालन के नाटक सबरे पता है मैया को। मैया जैसे ही बाहर आई तो कई ग्वाल बाल घबरा गए, मैया आ गई है, छुप जाओ ने। अरे कौन सी गोपी है सबरी? नाम बताने लगे। अच्छा वो तो मेरी सहेली है, माँ ने तुमको बताई ना कि वाके छोरा को ब्याह है को, कहां ते आई हो सबरी? सब अब बात बताने लगे, वहां ते ऐसो ब्याह है गो, यूं भयो त्यों भयो। मैया ने इतने में सबके हाथ देख लिए, और हाथ देख करके मैया पहचान गई। मैया पहचान गई। आओ महाराज जी विराजो। हमारे अनंत दास बाबा आए हैं, जय हो। विराज जाओ। लाला की बारात महाराज जी हवाई जहाज में लेके जानी है। फ्लाइट बाबा, हसमुख बाबा। अभी महाराज जी आए थे बड़ोदरा, तो वहां किसी ने कह दिया पायलट बाबा। ना बाबा ऊपर विराजो, ऐसे नहीं, न जगह न कम है, न कहा बैठ जाओ बस। वाह भैया, कहा बता रहा हूं मैं, कहां पहुंच गई कथा, ने बताओ जल्दी। है यशोदा मैया आ गई। हाँ यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। मैया जैसे ही बाहर निकस के आई, आए करके मैया, भैया देखो एक बात बोलूं, ये आप उपहास के लिए मत सुनिए इस कथा को। हम आपको वचन देकर के एक बात कह रहे हैं, कभी नाम जप करो और मन भटके तो इन लीलाओं का चिंतन करके नाम जप करना, कभी मन नहीं भटक सकता। ये मानसी की लीलाएं हैं, ये मानसी के भाव हैं। इसी भाव साम्राज्य में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े हमारे वृंदावन के संतजन डूबे रहते हैं। इन भावनाओं से भजन पुष्ट होता है, नाम पुष्ट होता है। अभी तो सुन लो, पर इसको चित्त में रखना, और जब कभी मन नहीं लगे तब इसका चिंतन कर लेना। यशोदा मैया आई, आकर के खड़ी है गई। अरे कहां ते आई हो सबरी? सब बताने लगी हमारो ब्याह है। वो कोई ब्याह ना भयो, मधुमंगल क्वारा डोल लो है। 21 संबंध तो मैंने बताए, मुंह देख के लौट गई सबरी, ब्याह है गोवा को। लेकिन ग्वाल बालन की हरकत और बोली थे मैया समझ गई कि सबरे ग्वाल बालन। मैया ने तुरंत इशारों किया, सब गोपीन थे। बोले इन्हें रोको मत, भीतर बुलाओ। आ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं बहू आई, तुम रोको इन्हें, चलो भीतर आओ, लाला की हल्दी करेंगी। हाँ मैया हम यही तो समझा रहे हैं इन्हें, ले चलो। सब रे ग्वाल वाले एक एक करके भीतर कर लिए। सबन को भीतर करके मैया बोली सुनो, इन सबन की मैया ने बुला के लाओ अब, और यूं कहियो ऐसे ही निया में सोटो लेके आमे संग में। 2-4 गोपी दौड़ करके गई ठाकुर जी के सब सखान को निमंत्रण, देख लो तुम्हारा लाला कहा करे। बोले कहा कर रहा?
बोली चोरी करे ये तो तुमने सुनी। बोले हाँ, तुम्हारो लाला चोरी करे, ऊधम मचावे, दान मांगे, मटकी लुटावे, आदि आदि सब सुनो होगो। आज ऐसो काम क्यों, नाक कटवा दी तुम्हारे कुल खानदान की। बोले कहा, बोले छोरी बनो डोल लो है, सब जगह छोरी बनो डोल लो है। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा, जितने ठाकुर जी के सखा सबकी मैयान को आयो क्रोध, और सब सोटा ले ले करके पहुंची हैं। आहा, यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। कैसे जान गई? बोले हाथ कठोर चीन्हे तब ही, हाथ कठोर, कठोर हाथ हैं इन ग्वाल बालन के, पहचान गई मैया। गोपिन के कानन बोली, इनकी मैया देव बुलाए। हाँ, गोपिन के कानन बोली, इनकी मैया देव बुलाए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, कुटेंगे सबरे ग्वाल और बाल। हल्दी लाल को आज चढ़े, और कहा होएगा, बोले कुटेंगे सबरे, लाला को तो हल्दी चढ़ेगी और ये सबरे कुटेंगे, ले चलो इन्हें भीतर। अच्छा, उनको नहीं पता है कि मैया को पता चल गई है। सबरे ग्वाल बाल भीतर पहुंचे। मैया बोली हारी बैठ जाओ, कहा नाम है तेरो? मेरे पति को नाम मनसुखा, मेरो नाम मनसुखी। बोले अच्छा मनसुखी, बैठ जा। मन सुखी, तन सुखी और धन सुखी। सबरी बैठ गई। बोले कहा करोगे? बोले लाला को ने हल्दी चढ़ावेंगी। यहाँ हल्दी चढ़ावे के काजे नीचे तो सबरे हल्दी उठाए करके लाला को जैसे ही चढ़ाने लगे, इतने में इनकी सबरी मैया आए गई। मैया आई, आए करके बोली अरे नंदरानी मैया, कैसे बुलाया तुमने? कहाँ है हमारे छोरा छापरे सबरे? इन सबन ने जैसे अरे मैया आ गई, मैया आ गई, सबरे इतकू इतकू भागे, दौड़ के कमरान में घुसन लगे। यशोदा मैया ने एक एक करके सबरे ग्वाल बाल पकड़े और पकड़ करके हाथ बांध करके सबन की मैया ने ले करके महाराज खूब सोटा घुमाए सबन में। नेक शर्म नहीं आवे, लाला ने को अकेलो नहीं छोड़ रहे। सबरे हाथ जोड़ करके यशोदा मैया के आगे रोन लगे। बोले मैया हमें आपसे कछु नहीं चाहिए, केवल एक चीज दे दो। बोले कहा, लाला की कोई भी रस्म, लाला की कोई भी ब्याहवला की कोई भी क्रिया हमारे बिना मत करो। आप हमें लाला से दूर मत करो। यहाँ लाला को हल्दी चढ़ेगी मां, हमारे प्राण चढ़ जाएंगे। आप तो लाला के संग ही रखो। मैया हम वचन दे के कह रहे हैं, भूत प्रेतन जैसी कोई हरकत नहीं करेंगे, आप हमें भीतर रखो। तब मैया ने सब ग्वाल बालन को भी नेक नेक हल्दी लगाए दी है। बोलो नंद के लाला की। किशोरी जी या लीला को, किशोरी जी या दृश्य को बरसाने में बैठे बैठे अपने ही भवन में बैठ करके चिंतन कर रही हैं, और श्री लाल जी को बढ़िया वहां हल्दी चढ़ाई जा रही है। तो ये पूरा रसिया आज लाल जी ने, अभी यहाँ में बहुत सारे भाव और भी आए मन में, वो भी सब ब्रजवासी आए गए यहाँ पे, तो फिर मुंह को भाग के आनो पड़ो, बीच में अधूरो छोड़ के ने का एक आध पंक्ति और बन जाती यहाँ में, लेकिन बैठे बैठे ही गा लो। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार।